फ्रेंड्स वेरी वेरी गुड क्लास में करते हैं हमारी प्यारी सी क्लास को जहां हम देखेंगे क्या जनवरी महीना पूरा मंथली हमारा करंट अफेयर का रिवीजन। मॉर्निंग सेशन को जल्दी से शेयर कर दो सभी। क्या करना है? लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाना है। जल्दी शेयर कर दो अपने दोस्त। ठीक। चलिए हम कवर करते हैं हमारी प्यारी सी। ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 जनवरी 2020 डीआरडीओ का कौन सा स्थापना दिवस गया है? फाउंडेशन डे पूछा जा रहा है किसका? डीआरडीओ का। ठीक है, डीआरडीओ क्योंकि हमारा कब स्टैब्लिश होता है 1908 में। एंड इसके हेडक्वार्टर की अगर मैं बात करूं तो कहाँ पर ये है? दिल्ली। कहाँ पर है? दिल्ली में है। ठीक है। ओके, इसके चेयरपर्सन है। चेयरपर्सन की बात करें कौन है? समीर बी कामत। ठीक। समीर कामत। ये आप याद रखेंगे। चले। और कौन सा फाउंडेशन डे 50 स्टैब्लिश हुआ है तो भाई कौन सा फाउंडेशन डे हो जाएगा? हो जाएगा 68। ठीक है, 68 हो जाएगा 68वां। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी। चले आगे देखते हैं महिला T20 इंटरनेशनल में सबसे अधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? चलिए, हैज बिकम द हाईएस्ट विकेट टेकर इन विमेन T20 इंटरनेशनल। कौन बनी है सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली खिलाड़ी? आंसर करो। चलो, कौन बनी है बच्चे? बनी है दीपिका शर्मा। कौन बनी है? शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एलआईसी ने ग्रामीण भारत में इंश्योरेंस की पहुंच बढ़ाने के लिए किसके साथ पार्टनरशिप की है? ठीक है, एलआईसी ने पार्टनरशिप की है किसके साथ? जो इंश्योरेंस है ना रूरल एरियाज में पहुंच को बढ़ाने के लिए किसके साथ की है? ये की गई है सहज इंश्योरेंस सर्विसेज के साथ। ठीक है, सहज इंश्योरेंस सर्विसेज। नेक्स्ट। नेक्स्ट है चर्चित ओरेशनिक मिसाइल सिस्टम का संबंध किस देश से है? ठीक है, तो यहाँ पे ओरेशनिक मिसाइल सिस्टम है किस कंट्री से रिलेटेड है या किस कंट्री की है ये क्वेश्चन। चलिए, ओरेस्निक मिसाइल किसकी है बच्चे? ये है यूक्रेन की। कहाँ की है? ऑप्शन हमारा क्या हो? सॉरी, यूक्रेन की, रशिया। ठीक है, ओरेस्निक मिसाइल की बात कर रहे हैं, ये रशिया की है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है हुरून इंडिया रिसर्च रिच लिस्ट 2025 में सबसे अमीर प्रोफेशनल मैनेजर कौन है? हु रिचेस्ट प्रोफेशनल मैनेजर इन दी हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2025। चलिए आंसर करेंगे। ठीक है, तो रिचेस्ट प्रोफेशनल की बात कर रहे हैं, रिचेस्ट प्रोफेशनल मैनेजर फिर उनकी जो रिच लिस्ट है उसमें कौन है? ये है जय श्री उल्लाल। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ए, जय श्री उल्लाल। ठीक। नेक्स्ट। बिहार के किस संस्थान में पहली बार परम रुद्र सुपर कंप्यूटर शुरू किया गया है? चलिए, परम रुद्र सुपर कंप्यूटर कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूट है बिहार का जहां इसको स्टार्ट किया गया है? आंसर करो। कौन सा? तो बच्चा ये है पटना, आईआईटी पटना। ठीक है, क्या है? आईआईटी पटना। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 में पहला स्थान किसने प्राप्त किया है? हु सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026? तो फर्स्ट पोजीशन पे कौन है? खेलो इंडिया गेम्स की अगर हम बात करते हैं 2018 से तो स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, कहाँ पे पहली बार? तो बच्चा इनको स्टार्ट किया था न्यू दिल्ली में। कहाँ? न्यू दिल्ली है ना, तो फर्स्ट टाइम इनको न्यू दिल्ली में ही कराया जाता है और बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं इसके। खेलो इंडिया बीच गेम, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, खेलो इंडिया यूथ गेम, खेलो इंडिया विंटर गेम, खेलो इंडिया समर गेम, खेलो इंडिया पैरा गेम, विमेन गेम, बहुत सारे हैं ये। ठीक है, अलग अलग फॉर्मेट में होते हैं। तो ये क्या होगा हमारा? कर्नाटका। ऑप्शन हो जाएगा कर्नाटका। नेक्स्ट। नेक्स्ट है भारत की पहली पूरी तरह से कागज रहित जिला अदालत का उद्घाटन कहाँ किया गया है? चलिए, वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट फुली पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट इनॉग्रेटेड? आंसर करो। पेपरलेस, पेपरलेस कहाँ इसको इनॉग्रेट किया गया है पूरे तरीके से? चलिए, ठीक है, कहाँ किया गया है? ये किया गया है केरला में। कहाँ? केरला में। ऑप्शन हमारा होगा डी। नेक्स्ट। भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन कहाँ शुरू की गई है? वेयर विल इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन बी लॉन्च? तो कहाँ पर इसको
किया गया है? चलिए, कहाँ की गई है? ये की गई है, ऑप्शन ए होगा हमारा हरियाणा। कहाँ की गई है? हरियाणा में, ठीक। ऑप्शन, चलिए नेक्स्ट देख। नेक्स्ट है यूएन सेक्रेटरी जनरल जनरल का अवार्ड 2025 भारतीय ने जीता है। तो चलिए, यूएन सेक्रेटरी जनरल अवार्ड 2025 किस इंडियन ने जीता है, वॉन किया है? तो बच्चे किसने जीता है? ये जीता है स्वाति शांता कुमार ने। ऑप्शन होगा सी, स्वाति शांता कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया? चलिए आंसर करें। ये कह रहा है जो भी हमारे एरियल थ्रेट्स हैं, ठीक है, तो इन निपटने के लिए, काउंटर करने के लिए एक मिशन लॉन्च किया है भारत ने। तो मिशन का नाम क्या है? क्या नाम है? सुदर्शन चक्र, मिशन सुदर्शन चक्र। क्या है? मिशन सुदर्शन चक्र। ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व पुस्तक मेला 2026 में गेस्ट ऑफ ऑनर घोषित किया गया है। ये गेस्ट ऑफ ऑनर वर्ल्ड बुक फेयर 2026 में अनाउंस किया गया है, घोषित किया गया है, डिक्लेयर किया गया है कतर को। किस? कतर। ऑप्शन डी। चले नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण जिसको यूआईडीएआई कहते हैं, ये शुभंकर का नाम क्या है? शुभंकर यानी मस्कट। यूआईडीएआई जो कि आपका आधार कार्ड है ना, आधार कार्ड वगैरह अपडेट कराते हो तो ये आधार कार्ड की वेबसाइट भी मिल जाएगी आपको, यूआईडीएआई, ठीक है। तो आपका जो भी आपका पहचान पत्र है उसके लिए जो है हमारा, तो ये हमारा कह रहा है शुभंकर या मस्कट का नेम क्या है इसका? चलिए आंसर करो। तो क्या है बच्चा? ये है हमारा उदय। क्या है? उदय। याद रखेंगे, उदय इसका मस्कट या शुभंकर है आईडीएआई का, ठीक है। नेक्स्ट। नेक्स्ट है एशिया सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2026 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? चलिए आंसर करेंगे। ये कह रहा है इन विच स्टेट विल एशियाज लार्जेस्ट सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2026 बी हेल्ड? कहाँ इसको कराया जा रहा है? ये कराया जा रहा है हमारा तेलंगाना में। कहाँ? तेलंगाना। ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अखिल भारतीय बाघ गणना 2026 किस वन्यजीव अभ्यारण्य से शुरू हुआ है? फ्रॉम विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिड दी ऑल इंडिया टाइगर सेंसस 2026? कहाँ से इसको स्टार्ट किया गया है? चले, कहाँ से किया गया बच्चा? ये किया गया थंथाई पेरियार, है ना। पेरियार जो है कहाँ पर है? केरला की बात हो रही है। थंथाई पेरियार केरला की बात हो रही है, ठीक है। कान्हा कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व। कॉर्बेट उत्तराखंड में है, एंड रणथंभौर कहाँ है बच्चे? राजस्थान में है, ठीक। और जो है ये पेरियार है, थंताई पेरियार, ये है केरला में, ठीक है। पॉइंट आप याद रखेंगे, ओके। चले, ऑप्शन होगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? कहाँ किया जा रहा है इसका? विंग्स इंडिया 2020 का किया जा रहा है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। अभी ये पीछे भी क्वेश्चन था विंग्स इंडिया से लेकर, ठीक है। ये रहा। ये कह रहा है सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट है विंग्स इंडिया 2026 राज्य में आयोजित किया जा रहा है। अब देखो जो एशिया का सबसे बड़ा है ना, तो विंग्स इंडिया 2026 कहाँ किया जा रहा है? ये किया जा रहा है तेलंगाना में, ठीक है। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है, कहाँ गया ये क्वेश्चन कह रहा है विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा तेलंगाना में हो रहा है, लेकिन नॉर्मली हम बात करें तो ये कहाँ, सॉरी छत्तीसगढ़ लगा रही हूँ, छत्तीसगढ़ नहीं सॉरी, एशिया का सबसे बड़ा हो या फिर कह रहा है किस स्टेट में, तो तेलंगाना आप लोग याद रखेंगे, ठीक। चलिए, ओके। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। तेलंगाना आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 77th रिपब्लिक डे 2026 वाज सेलिब्रेटेड विद विच थीम? यानी किस थीम के साथ मनाया गया 77वां जो हमारा गणतंत्र दिवस है? चलिए, तो इसकी थीम क्या थी? आंसर करो। क्या थी? वंदे मातरम के 150 वर्ष, 150 इयर्स ऑफ वंदे मातरम, ठीक है। 150 वर्ष हो गए वंदे मातरम, ठीक। ओके, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। कला के क्षेत्र में इसे मरणोपरांत पद्म विभूषण 2026 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो मरने के बाद मिला है अवार्ड, मिला है पद्म विभूषण। ये किस फील्ड में? आर्ट के फील्ड में। तो किसको मिला है? तो ये मिला है अभी धर्मेंद्र
धर्मेंद्र को मिला है ना, धर्मेंद्र सिंह देओल को, ठीक है? उनको मिला है, 5 लोगों को मिला है ना, पद्म विभूषण 5 पीपल्स को मिला है और पद्म भूषण मिला है 13 पीपल्स को एंड पद्मश्री मिला है 113 पीपल, ठीक है, 2026 का। रेलवे ने अपना पहला ह्यूमनॉइड रोबोट एएससी अर्जुन कहाँ तैनात किया है? चलिए फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट है, ह्यूमनॉइड का मतलब होता है ह्यूमन की तरह दिखने वाला या हम कह सकते हैं ह्यूमनॉइड आधा ह्यूमन की तरह दिख रहा है ना? आंसर होगा मुंबई। ऑप्शन क्या हो जाएगा? मुंबई। ऑप्शन हमारा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी मुंबई कह रही हूँ, विशाखापत्तनम, ठीक है? ऑप्शन होगा विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश, ठीक है? आंध्र प्रदेश, विशाखापत्तनम। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया? ठीक है? अशोक चक्र दिया गया 77 रिपब्लिक डे में, किया गया, आंसर करेंगे। चलिए, किसको दिया गया? शुभांशु शुक्ला को। किसको दिया गया? शुभांशु शुक्ला। ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारा, माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन मेगा बुरु किस राज्य में शुरू किया गया? तो बच्चा, एक है ऑपरेशन मेगा बुरु, ठीक है, अगेंस्ट माओइस्ट, किस स्टेट में इसको किया गया ऑपरेशन मेगा बुरु? कहाँ किया गया है? ये किया गया है झारखंड में, ऑप्शन डी, झारखंड, ठीक है? चलिए, आते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2026 गणतंत्र दिवस परेड में यूरोपियन यूनियन दल का नेतृत्व किसने किया था? हु लीड द यूरोपियन यूनियन कॉन्टिजेंट एट दी 2026 रिपब्लिक डे परेड? चलिए आंसर करेंगे। किसने किया था? ये किया गया है कर्नल फ्रेडरिक साइमन स्प्रुइट ने, ठीक है? साइमन स्प्रुइट याद रखें इनका। चलिए, कर्नल साइमन। नेक्स्ट, नेक्स्ट है 2026 में महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। हाउ मेनी women रिसीव पद्म अवार्ड इन 2026? टोटल अगर हम कहें, टोटल पद्म अवार्ड दिए गए हैं 131, है ना? जिसमें से हम बात करते हैं पद्म विभूषण दिए गए हैं 5 पीपल को, पद्म भूषण दिए गए हैं 13 पीपल को, पद्मश्री दिए गए हैं 113, ठीक है, 113 पीपल। विमेंस की बात कर रहा है तो विमेंस दिए गए हैं बच्चा 19 विमेंस को पद्म अवार्ड दिए गए हैं, ठीक है? तो याद रखेंगे 19 महिलाओं को। चलिए नेक्स्ट, अगला है 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली जनगणना का पहला चरण किस पर केंद्रित है? यानी फर्स्ट फेज की बात कर रहा है, अभी बस 1 अप्रैल 2026 से हमारी 2021 की सेंसस स्टार्ट होने जा रही है क्योंकि पैंडेमिक की वजह से डिले हुई थी। अब ये कह रहा है जो फर्स्ट फेज है वो किस पर बेस्ड है? ये आंसर क्या होगा? गृह सूचीकरण और आवास गणना, ठीक है? यानी हाउसिंग लिस्टिंग एंड हाँ, जो हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस। ऑप्शन हमारा क्या होगा बच्चे? डी, ठीक है? चलिए, सेकंड फेज इसका स्टार्ट होगा फैब 2027 में। फर्स्ट फेज चलेगा अभी, ठीक है, इस साल। नेक्स्ट, अगला है, विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार किसे प्रदान किए गए हैं? प्रेसिडेंट पुलिस कलर अवार्ड किसके लिए बच्चा? तो ये हमारा पुलिस फोर्स को दिए गए हैं के लिए विशिष्ट सेवा, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे जो है स्पेशल सर्विस की बात कर रहा है, ठीक है? चलिए, डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज की। तो किसको दिए गए हैं? तो ये पुलिस को दिए गए हैं। किसको? सिक्किम पुलिस को। चलिए नेक्स्ट, अगला है, नेक्स्ट है, किस फ़िल्म ने सबसे अधिक नामांकन प्राप्त कर ऑस्कर में नया रिकॉर्ड बनाया है? व्हिच फ़िल्म क्रिएटेड अ न्यू रिकॉर्ड एट द ऑस्कर विद द हाईएस्ट नॉमिनेशन? भाई कौन सी फ़िल्म है जिसके नॉमिनेशन सबसे ज़्यादा हुए हैं? ये है सिनर्स। किसके हुए हैं? सिनर्स के नॉमिनेशन सबसे ज़्यादा हुए हैं। ठीक है? चलिए, 2026 में कितने व्यक्तियों को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? अब मरने के बाद कितने लोगों को पद्म अवार्ड मिले हैं 2020 के? कितने पीपल्स को मिले हैं बच्चा? ये मिले हैं आपके पीपल्स को। ठीक है? 16 लोगों को मिले हैं, है ना? वीमेन्स की बात करें तो 19 के थे। चलिए, ओके। नेक्स्ट है, पद्म विभूषण 2026 विजेता एन राजम का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? यानी कौन से ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से जुड़े हैं एन राजम, जिनको क्या मिला है? यहाँ पे पद्म विभूषण 2026 का मिला है। किससे जुड़े हुए हैं एन राजम? चलिए, ये जुड़े हुए हैं बच्चा वायलिन से। किससे? वायलिन। ऑप्शन बी। सेशन को शेयर करते जाओ बच्चे, सेशन को शेयर करते जाएंगे। चले, नेक्स्ट, शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है? इंदिरा गांधी अवार्ड है 2025 का, ठीक है? किसको दिया गया है? चलिए,
ये दिया गया है ग्राका माशिल को, किस ग्राका मशील। ऑप्शन हमारा डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के राज्यपाल आवास का नाम बदलकर जन भवन किया गया है? द गवर्नर हाउस ऑफ विच स्टेट हैज बीन रीनेम्ड एज जन भवन। किस स्टेट का है जन भवन कर दिया है नेम चेंज कर कर। चलिए, किसका कर दिया है बच्चा? ये कर दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के, जो हम कह सकते हैं गवर्नर हाउस का नेम चेंज करके जन भवन। ठीक है, तो याद रखना अगर आप यूपी का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट है, किस राज्य में कुंभलगढ़ अभ्यारण्य के आसपास के क्षेत्र को संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है? इन विच स्टेट हैव द एरियाज अराउंड कुंभलगढ़ सेंचुरी डिक्लेयर्ड इको सेंसिटिव जोन। तो बच्चा इको सेंसिटिव जोन मतलब हम कह सकते हैं कि उसमें क्या होगा, वो बाहरी एक्टिविटीज है उनको बैन कर दिया जाता है सेंसिटिव जोन में, है ना, कि हमें क्या है वाइल्ड लाइफ को भी सिक्योर करना है। ये कहाँ किया गया है? अब ये कुंभलगढ़ कहाँ पर है? तो ये राजस्थान में है। ठीक है, कुंभलगढ़ जो हमारा सेंचुरी है ना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान में है। चले नेक्स्ट। 46th हमारा 46वें विश्व प्रबंधन कांग्रेस में उत्कृष्ट शासन नेतृत्व पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज बीन अवॉर्डेड द एक्सीलेंस इन गवर्नेंस लीडरशिप अवार्ड एट द 46 वर्ल्ड मैनेजमेंट कांग्रेस। आंसर करो। तो आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन होगा धीरज शर्मा। क्या होगा? धीरज शर्मा ऑप्शन। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय कैबिनेट ने अटल पेंशन योजना को किस वित्तीय वर्ष तक बढ़ाया है? अब अच्छा, फाइनेंशियल ईयर कौन सा है कि भाई यहाँ पे क्या किया, एक्सटेंड कर दिया है अटल पेंशन योजना को, एपीवाई को। किस साल तक इसको एक्सटेंड किया गया है? तो ये हमारा किया गया 2030 टू 31। याद रखेंगे अटल पेंशन योजना, इसमें 60 ईयर्स के अगर हो जाते हैं, 60 ईयर्स के बाद गवर्नमेंट की तरफ से पेंशन मिलती है, लेकिन इसके रजिस्ट्रेशन एज 18 टू 40 ईयर है ना, हर साल आपको कुछ ना अमाउंट पे करना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिव, इनको मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार मिला है? चलो भाई, को अभी अवार्ड मिला है, कौन सा मिला है? तो ये मिला है पद्म भूषण। ठीक है, जो कि इंडिया का थर्ड हाईएस्ट अवार्ड है, पद्म भूषण। ठीक है? चले नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 21 जनवरी 2026 मेघालय, मणिपुर और किस राज्य ने 54वां स्थापना दिवस मनाया है? अब ये कह रहा है मेघालय, मणिपुर एंड विच स्टेट सेलिब्रेटेड देयर 54th फाउंडेशन डे। तो भाई किसने मनाया है? चलिए, फाउंडेशन डे इनका स्टैब्लिशमेंट ईयर, ये है हमारा जो है त्रिपुरा ने मनाया है। ठीक है, कब? 21 जैन को। ठीक है, त्रिपुरा के साथ में। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित बागू रुम्बा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो बागू रुम्बा एक डांस फॉर्म है या नृत्य फॉर्म है ना, एक फोक डांस हम कह सकते हैं। किस स्टेट से जुड़ा है बच्चा? तो ये जुड़ा हुआ है असम से। असम से। ऑप्शन हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे के अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? अति रेल सेवा अवार्ड, है ना, किसको दिया गया है? इंडियन रेलवे का अवार्ड है। आंसर करेंगे। चले, किसको दिया गया है? ये दिया गया है चंदना सिन्हा को। किस? चंदना सिन्हा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशंस इंडेक्स 2020 भारत किस स्थान पर है? व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026? इंडिया की पोजीशन या इंडिया की रैंक पूछी जा रही है बच्चे, क्या रैंक है? तो ये है 16। भारत 16वें पायदान पर है। ठीक है, 16वें स्थान पर। चले आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पेसा एक्ट 1996 हाल ही में किस राज्य में लागू किया गया है? चलिए भाई आंसर करेंगे, पेसा एक्ट। ये कह रहा है द पेसा एक्ट 1996 हैज रिसेंटली बीन इम्प्लीमेंटेड इन विच स्टेट? आपका होमवर्क है, आप पेसा एक्ट क्या है, व्हाट इज पेसा एक्ट। ठीक है, ये होमवर्क है, ये आप आराम से करना और कल मुझे बताना क्लास में क्या है पेसा एक्ट, या इसी क्लास के नीचे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, देखते हैं कौन कौन बताएगा। झारखंड, इसमें क्या का झारखंड, कई बार मैंने समझा है पेस एक्ट, कई बार मैंने डिफाइन किया है। ठीक है, तो आपका छोटा सा होमवर्क है, आप लोग इसको करेंगे कि भाई क्या है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट ऑपरेशन आर्कटिक एंड एंड्योरेंस किस देश के नेतृत्व में ग्रीनलैंड में होने वाला एक सैन्य अभ्यास है? चलिए, क्या है? ऑपरेशन एंड ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस। ठीक है,
ये कह रहा है अंडर द लीडरशिप ऑफ विच कंट्री इज द मिलिट्री एक्सरसाइज। ठीक है, ये कह रहा है भाई कि ये ग्रीनलैंड में होगा। कहाँ होगा? ग्रीनलैंड में। लेकिन किस कंट्री की लीडरशिप में हो रहा है? चलो, अब देखो ग्रीनलैंड पे किसका राइट है? ग्रीनलैंड पे जो है यूरोपियन कंट्री है डेनमार्क, इसका राइट है। ठीक है? अगर फिजिकली हम बात करें तो फिजिकली जो ग्रीनलैंड आता है बच्चा नॉर्दर्न अमेरिकन कॉन्टिनेंट में आता है। लेकिन पॉलिटिकली अगर मैं कहूँ राजनीतिक रूप से तो यूरोपियन कंट्री है डेनमार्क, उसके अंडर आता है। ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है? पूछ लिया आता है फिजिकली कहाँ आता है, पॉलिटिकली कहाँ आता है। कनाडा है, कनाडा। कनाडा के नॉर्थ ईस्ट में ग्रीनलैंड पड़ता है, पूरा आइसी हम कह सकते हैं आइलैंड है, पूरा बर्फ से बना हुआ है। ठीक है? तो डेनमार्क का राइट है इस पे, डेनमार्क रूल करता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में चर्चित कोंडा रेड्डी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? अब कोंडा रेड्डी एक ट्राइब है, प्रेजेंट में काफी न्यूज में रही थी ये। कोंडा रेड्डी ट्राइब कहाँ की है? ठीक है, कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की। कहाँ? आंध्रा, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विदर्भ ने पहला विजय हजारे ट्रॉफी खिताब किस टीम को हराकर जीता है? विदर्भ वॉन इट्स फर्स्ट विजय हजारे ट्रॉफी टाइटल बाय डिफीटिंग विच टीम? चलिए, आंसर करेंगे। तो किसको हराकर बच्चे? सौराष्ट्र को हराकर। किसको? सौराष्ट्र। सौराष्ट्र किसका ओल्ड नेम है? गुजरात का। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आर्यन वार्ष्णेय भारत के कौन से शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? आर्यन वार्ष्णेय हैज बिकम इंडियाज विच नंबर चेस ग्रैंड मास्टर? किस नंबर के बने हैं ये बने 92nd। ठीक है, 92 में। 92 में। चलो, नेक्स्ट है एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत किस स्थान पर रहा है? व्हाट इज इंडियाज रैंक इन दी एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026? चलिए, किस स्थान पर आया है? तो पोजीशन रही है भारत की। कौन सा पायदान? छठवां। ठीक, 6 पोजीशन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं हमारा 2026 में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा फिल्म के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड किस फिल्म को मिला है? विच फिल्म वॉन दी गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2026 फॉर बेस्ट ड्रामा फिल्म? किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है हैमनेट को। किसको बच्चा? हैमनेट को। ऑप्शन होगा हमारा। ठीक है? चले, नेक्स्ट। नेक्स्ट, राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण ने किस नदी पर स्थित बरगी बांध में सुरक्षा की खामियों को उजागर किया है? चले, आंसर करेंगे यहाँ पे। तो ये कह रहा है बरगी डैम। ठीक है, बरगी डैम की बात कर रहा है। यहाँ पे सुरक्षा की खामियों की बात कर रहा है राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण ने। किस नदी पर? तो कौन सी रिवर पर है आपका? क्या? बरगी डैम। अब इस बरगी डैम को क्या है ना, मतलब बोल रहे हैं कि भैया ये एकदम सिक्योर नहीं है, डैमेज हो चुका है, तो इसको या तो रिनोवेट रिनोवेट हम कह सकते हैं, इसको क्या करो, इसको थोड़ी सी इसकी मरम्मत करो, है ना, ताकि ये ठीक हो जाए। ये नर्मदा नदी पर है। कौन सा? बरगी डैम। ठीक है, चले, नेक्स्ट। नेक्स्ट है 16 जनवरी 2026 को स्टार्टअप इंडिया पहल की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? विच एनिवर्सरी ऑफ द स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव वाज सेलिब्रेटेड ऑन जैन 2026? आंसर करेंगे। चलिए, सेशन को बच्चे शेयर करते जाएंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते जाया करो। ओके, ऑप्शन होगा हमारा 10th। ठीक है, ऑप्शन सी 10वीं। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं भारत की पहली सोलर पावर एटीएम वैन। भारत की पहली सोलर पावर एटीएम वैन किसने लॉन्च की है? चलिए, हु हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट सोलर पावर एटीएम वैन? किसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है? इसे किया है त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने। ठीक है, तो ये क्या है? त्रिपुरा ग्रामीण बैंक। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत के पहले संप्रभु एआई पार्क की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? इन विच स्टेट विल इंडियाज फर्स्ट सोवरेन एआई पार्क बी स्टैब्लिश? कहाँ पर किया जाएगा? सोवरेन, संप्रभु, सॉवरेनिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, सॉवरेनिटी क्या होता है? व्हाट इज सॉवरेनिटी? सॉवरेनिटी का मतलब होता है खुद का निर्णय लेने की क्षमता, कि भाई आपकी क्षमता क्या है खुद का निर्णय लेने की। कोई कंट्री सॉवरेन है या नहीं, है ना, उसी से पता चलता है कि वो खुद के डिसीजन लेती है। अब आप कहोगे कि क्या तिब्बत सॉवरेन कंट्री है? नहीं, तिब्बत कंट्री है लेकिन सॉवरेन नहीं है, क्योंकि चाइना उसके डिसीजंस लेता है। क्या जब ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे भारत में हम सॉवरेन थे? नो, हम सॉवरेन नहीं थे, क्योंकि हम खुद के डिसीजंस नहीं ले सकते थे, सारे ब्रिटिशर्स लेते थे। लेकिन प्रेजेंट में क्या भारत सॉवरेन कंट्री है? यस, भारत सॉवरेन कंट्री है। हमारे खुद के डिसीजंस होते हैं। क्या आप लोग सॉवरेन हो? नहीं, आप सॉवरेन नहीं हो। क्यों? क्योंकि आपके डिसीजंस आपके गार्जियंस, आपके पेरेंट्स लेते हैं। ओके,
आप सॉवरेन जब होगे जब आप खुद के निर्णय ले सको कै लेकिन एक चीज़ होती है, ह्यूमन कभी सॉवरेन नहीं होता, ध्यान रखना। मनुष्य कभी भी कैसा होता है, उसमें खुद का निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती। क्षमता होती है, शायद ले नहीं पाता। क्योंकि अभी पेरेंट्स ले रहे हैं, आपके गार्जियंस, उसके बाद आपकी शादी हो जाएगी, मैरिज हो जाएगी तो आपका पार्टनर, ठीक है? फिर आपकी फैमिली, बच्चे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। चलिए, ओके, आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है हमारा बच्चे तमिलनाडु, ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी, ठीक है? तो संप्रभु यही पार की बात है, कहाँ? तमिलनाडु में ओपन किया गया है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है हाल ही में नृत्य कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, अवार्ड दिया गया, हु हैज रिसेंटली बीन अवार्डेड दी नृत्य कला निधि अवार्ड। चलिए, किस क्या गया है आंसर, किसे दिया गया बच्चा? ये दिया गया है उर्मिला सत्यनारायण को, ऑप्शन ए, उर्मिला सत्यनारायण। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव समुराई मार्शल आर्ट ऑनर? चले, कौन बने हैं फर्स्ट? तो ये बने पवन कल्याण। कौन बने? ऑप्शन डी, पवन कल्याण। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है जनवरी 2026 में वेनेजुएला में संचालित अमेरिकी सैन्य अभियान का नाम क्या था? व्हाट वाज द किसकी बात कर रहा है? कोड नेम ऑफ द यूएस मिलिट्री ऑपरेशन कंडक्टेड इन वेनेजुएला इन जैन 2026। चलिए, क्या था बच्चे? ये था ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिवॉल्व रिजॉल्व, ठीक है? ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। ओके, ऑप्शन होगा हमारा ए। चलिए, नेक्स्ट, नेक्स्ट है कौन सा देश भेदभाव के कारण 7 संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों से हट गया है? विच कंट्री हैज विड्रॉल फ्रॉम 7 यूनाइटेड नेशंस एजेंसीज सिटिंग डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है? तो कौन सी कंट्री हट गई है इससे? ये हट गया है बच्चा इजराइल। कौन हट गया है? इजराइल, ठीक है? ऑप्शन बी। नेक्स्ट, वर्ष 2026 में दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइन किसे घोषित किया गया है? विच एयरलाइंस हैज बीन डिक्लेयर्ड द वर्ल्ड सेफेस्ट एयरलाइन इन 2026? चलिए, किसको सबसे सुरक्षित दुनिया की एयरलाइन अनाउंस किया गया है? एतिहाद एयरलाइंस। किसको किया गया है? एतिहाद एयरलाइंस। किस कंट्री की है? आंसर करो, चलो, कौन बताएगा? अब नाम से पता चल रहा है अरेबियन कंट्रीज की है, लेकिन किसकी है? किस देश की क्रिकेटर एलिजा हिली ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है? क्रिकेटर एलिजा हिली हैज अनाउंस हर रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट फ्रॉम विच कंट्री? तो भाई किस है ये? ये है हमारी ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है? कहाँ की क्रिकेटर है? ऑस्ट्रेलिया की। क्या नाम है? तो नाम है इनका एलिजा हिली। 15 अगस्त 2027 को शुरू होने वाली भारत की पहली बुलेट ट्रेन किस कॉरिडोर पर चलेगी? ऑन विच कॉरिडोर विल इंडियाज फर्स्ट बुलेट ट्रेन स्टार्ट ऑपरेटिंग ऑन 15 अगस्त 2027? चलो, किस कॉरिडोर पर चलेगी? ये चलेगी मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर। किस पर? मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर। ओके, ऑप्शन नेक्स्ट, नेक्स्ट है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का कौन सा स्थान है? व्हाट रैंक हैज इंडिया बीन गिवन इन दी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स कि भाई आपकी कंट्री का पासपोर्ट कितना पावरफुल है ना? तो उसकी रैंक देता है ये पासपोर्ट। क्वार्टरली निकाला जाता है, एवरी 3 मंथ्स में, ठीक है? यानी साल में 3 बार जो है इंडेक्स को निकाला जाता है। चलिए, आंसर क्या होगा? आंसर होगा बच्चा 80th, ठीक है? 80वां, ऑप्शन डी, 80वां। चलिए, नेक्स्ट है काम सुंदरी देवी किस राज्य की अंतिम महारानी थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है? काम सुंदरी देवी हु पास्ड अवे द रिसेंटली वाज द लास्ट क्वीन ऑफ विच स्टेट? चलिए, तो किसकी लास्ट क्वीन बचा? ये थी दरभंगा की। किसकी? दरभंगा। ओके, याद रखेंगे, यहाँ की लास्ट महारानी थी दरभंगा की। दरभंगा बिहार में है ना डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट है जुबैर जलासी ने किस फ़िल्म के लिए दुनिया का सबसे बड़ा एआई फ़िल्म पुरस्कार जीता है? ठीक है, तो ये कह रहा है वर्ल्ड बिगेस्ट एआई फ़िल्म अवार्ड जीता है किसने? ये जीता है जुबैर जलासी ने। ठीक है, तो व्हिच फ़िल्म? तो किस फ़िल्म के लिए जीता है ये क्वेश्चन है। चलिए, आंसर करेंगे। किस फ़िल्म के लिए जीता है बच्चा? तो कौन-सी मूवी है? ये है लिली। कौन-सी है? लिली। ऑप्शन बी। चलिए, ओके, तो क्वेश्चंस यहीं पे होते हैं हमारे दी एंड। पीडीएफ आपको मिल जाएगा बच्चों ओनली बोर्ड के एप्लीकेशन पर। ऐप ओपन करेंगे, कोर्सेज सेक्शन में जाएंगे, क्लिक करेंगे, यूट्यूब क्लास पीडीएफ मिल जाएंगे।
सेशन अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना है, शेयर ज़रूर करना है एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करनी है ताकि मेरी या किसी भी टीचर की क्लासेस के नोटिफ़िकेशंस आपको मिलते रहें। ठीक है? चलिए सेशन को एंड करते हैं। आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं छवि मैम के नाम से। किस नाम से? छवि मैम, ठीक है? तो मेरा इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं। आपकी कोई क्वेश्चन, क्वेरी हो पूछ सकते हैं। छवि में डबल एच लगा लेना, मैम में भी डबल ए। ठीक है? तो ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल, ओके? चलिए, तो मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, बाय-बाय। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।